Hello everyone, welcome to Magnet Brains. This is वेदांत सिंह ठाकुर. My dear students, आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? चलिए एक नजर देख लेते हैं. यहां दिया है क्लास 12th इंग्लिश बिहार बोर्ड आई हैव अ ड्रीम मार्टिन लूथर किंग चैप्टर 4 एक्सप्लेनेशन पार्ट 3. जी हां, अब हम क्या करने वाले हैं? हम कवर करने वाले हैं इसी चैप्टर का पार्ट 3. जैसे कि आप सभी को पता है हम 3 पार्ट में इसको डिवाइड किए थे. तो विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम आगे बढ़ते हैं. अब यहां पर देखिए क्या दिया है. गो बैक टू मिसिसिपी, गो बैक टू अल्बामा, गो बैक टू जॉर्जिया, go back to Louisiana, go back to the slums and ghettos of our northern cities, knowing that somehow this situation can and will be changed. Let us not wallow in the valley of despair. My dear students, यहां पर देखिए क्या कहा जा रहा है. गो बैक. अब यहां पर जो काले लोग होते थे उन लोगों से कहा जाता था कि जाओ, वापस लौट जाओ उन जगहों से जहां से आए हो, उन जगहों लौट जाओ जहां के हो. तो गो बैक टू मिसिसिपी, मिसिसिपी की ओर लौट जाओ. गो बैक, चले जाओ अल्बामा. गो बैक टू जॉर्जिया, ना चले जाओ जॉर्जिया. गो बैक टू लुइसियाना, है ना, लुइसियाना, इसको हम लुइसियाना बोलेंगे. गो बैक टू द स्लम्स, ना वापस चले जाओ उन देहात में. बैक का मतलब जाना ना, बैक टू द स्लम्स एंड गेटोस ऑफ आवर नॉर्दर्न सिटीज, ना ये झुग्गी झोपड़ियां हैं वहां पर वापस लौट जाओ. कौन सी? नॉर्दर्न सिटीज की. नोइंग दैट, जानते हुए कि समहाउ दिस सिचुएशन कैन, ये जो सिचुएशन है एंड विल बी चेंज्ड, यानी सिचुएशन कभी ना कभी क्या होगी, बदल जाएगी. लेट अस नॉट वेलो, हमें क्या नहीं करना चाहिए? लौटना नहीं चाहिए. लौटते हैं ना, आपने देखा सुअर लोगों को क्या करते हैं, मिट्टी में लौटते हैं. तो हमको क्या नहीं करना, हमको लौटना नहीं है ना. वो पीछे जाना और लौटना नहीं, जिस तरह हम करते हैं ना उलट पुलट करना, हमको उलटना पुलटना नहीं है अपने आप को. इन द वैली ऑफ डिस्पेयर, ना जो वैली है निराशा की, वहां पर हमको क्या नहीं करना है, अपने आप को ओतप्रोत नहीं करना है, लुढ़कना नहीं है. तो यहां पर बात यही है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं, कहते हैं वापस चले जाओ, इधर चले जाओ, वहां चले जाओ. भाई वो सब तो ठीक है, लेकिन हमें नहीं जाना है. अब हमारी इसमें कोई इच्छा नहीं है. ये हमारे लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है. माय डियर स्टूडेंट्स, यहां पर बात हो रही है ब्लैक लोगों की. मतलब ये कुछ जगहें हैं जो उन लोगों से संबंधित है. तो उन लोगों को कहा जाता है अमेरिकन के द्वारा, खास के व्हाइट, कि आप अपनी जगहों चले जाओ जहां से आए हो. जाओ उन्हीं स्लम्स में, जाओ उन्हीं गेटोस में, है ना, जो आपका जगह है. इन सभी सिचुएशन को जानते हुए भी, है ना, आप लोग जानते हो कि लेट अस नॉट वेलो, हम लोगों को उदासी की इस ना वेलो में, इस वैली में लौटना नहीं चाहिए. अब वैली का मतलब क्या होता है आप लोग से भी जानते हैं ना, आपने बचपन में वैली बनाई है, एक पहाड़, एक सूरज, ना वादियां. तो कहीं ना कहीं हमको इन वादियों में, उदासियों की वादियों में नहीं लौटना है. तो माय डियर स्टूडेंट्स, यहां पर स्वाभाविक एक बात क्लियर हो गई है कि भले ही हमें कितना ही कहा जाए अपनी जगहों पर चले जाओ ना, उस जगह से जहां से तुम उठ रहे हो तुम्हें दबाने की कोशिश की जाए, लेकिन उसके बाद भी आप लोगों को क्या करना है, अपने आप को इस उदासी की वादियों में ना, वैलियों में आपको क्या नहीं करना, लौटना नहीं है, लौट लगाना नहीं है, स्टंबल नहीं होना है, गिरना नहीं है. इफ आई से टू यू, अगर मैं आपसे कहूं, आई मतलब मैं, से टू यू ना, से का मतलब बोलूं आपको, टुडे है ना, आज, टुडे का मतलब आज. तो आई से टू यू टुडे, माई फ्रेंड्स ना, मेरे दोस्त, दैट इन स्पाइट ना, इसके बावजूद, ऑफ द डिफिकल्टीज, जितनी भी कठिनाइयां है ना, डिफिकल्टीज का मतलब कठिनाइयां,
एंड फ्रस्ट्रेशंस, और जो हमारे अंदर नेगेटिव चीजें जो भरी होती हैं, आपने देखा होगा ना कि बहुत से लोग ऐसे होते हैं, फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं, परेशान रहते हैं। ऑफ द मोमेंट, इस मोमेंट की बात ना, इस क्षण की बात, आई तब भी ना, आई मतलब मैं ना, आई स्टिल हैव अ ड्रीम, मेरे पास एक सपना है, मेरा एक सपना है। इट इज अ ड्रीम, यह एक सपना है, डीपली रूटेड, जो कि बहुत गहराइयों तक, जड़ों तक गया है। कहां? अमेरिकन ड्रीम में। तो यहां पे क्या कहा जा रहा है, यहां पर देखिए कि आई से टू यू टुडे, आज मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा, मेरे दोस्तों, सब लोगों को देखकर कह रहे हैं, दैट इन स्पाइट ऑफ डिफिकल्टीज, बावजूद इतनी सारी कठिनाइयों के और इतनी सारी जो फ्रस्ट्रेशन जो भरा हुआ है, उबाल है आप लोगों के अंदर, किसके? इस क्षण के। आई स्टिल हैव अ ड्रीम, मेरे पास एक सपना है। इट इज अ ड्रीम डीपली रूटेड इन अमेरिकन ड्रीम, ये कहीं ना कहीं एक ऐसा सपना है जिसकी जड़ें जुड़ी हुई हैं, किससे? अमेरिकन सपने से। तो माय डियर स्टूडेंट्स, यहां पर यही कहा जा रहा है, जो हमारे महान ना, आप समझ सकते हैं मार्टिन जी के लिए यूज हो रहा है ये वर्ड, जो महान वक्तव्य जो यहां पर प्रदान किया गया है उनके द्वारा, वह कहीं ना कहीं हमको यह बताने की कोशिश कर रहा है, यह संदेश देने की कोशिश कर रहा है कि हम लोग जो हैं, इस क्षण जो जितनी समस्याओं को देख रहे हैं, जिससे इतना जूझ रहे हैं, भले ही हम उस क्षण हैं कि चश्मजिद गवाह है ना, आप सुना होगा चश्मजिद गवाह होना ना, अभी के अभी हम यहां पर मौजूद हैं, इस चीज को देख रहे हैं, लेकिन मेरे पास एक सपना है ना, मेरे पास एक ऐसा सपना है जो आप लोगों को क्या करेगा? बदल देगा। मैं सपना देखता हूं, वो सपना बहुत गहराइयों से जुड़ा हुआ है अमेरिकन ड्रीम से। तो स्वाभाविक है यहां पर आप लोग इस बात को समझने का प्रयास करिए कि जो मार्टिन लूथर किंग है, उनके अंदर एक सपना पल रहा है। वो सपना क्या है? अब यही तो है ना, आई हैव अ ड्रीम, है ना, मेरा एक सपना है। तो वो क्या सपना है उनका? भाई स्वाभाविक है उनका सपना कहीं ना कहीं हमारे आजादी से जुड़ा हुआ होगा, हमारी फ्रीडम से जुड़ा होगा। ये जो मोमेंट है जहां पर सब लोग एकत्रित है, उसी मोमेंट को चूज करके वह ये कह रहे हैं कि भले ही कितनी परेशानी हमने देखी हो, भले ही कितनी सिचुएशन से हम गुजरे हो, लेकिन हमारे पास एक सपना है, वो सपना आपका भी है ना। तो आई स्टिल हैव अ ड्रीम, मेरे पास अब भी एक सपना है। भाई इतनी समस्याओं को देखने के बाद भी उनके अंदर सपना बचा हुआ है, और वह सपना जुड़ा हुआ है किससे? अमेरिकन ड्रीम से। आई हैव अ ड्रीम, मेरे पास एक सपना है, दैट वन डे दिस नेशन विल राइज अप, एक दिन यह जो राष्ट्र है ऊपर उठेगा। आई हैव अ ड्रीम, मेरे पास एक सपना है, मेरा एक सपना है, मान के चल लो कि मेरे पास नहीं, मेरा एक सपना है, मान लो आप इसको, कि एक दिन ये राष्ट्र जो है ऊपर उठेगा एंड लिव आउट द ट्रू मीनिंग ऑफ इट्स क्रीड। और लिव आउट द ट्रू मीनिंग ऑफ इट्स क्रीड का मतलब क्या होता है? रहेगा उसके सच्चे पंथ में। उस सच्चे पंथ या जो सच्चा, आप लोग समझते हैं रिलीजन का जो पाथ होता है, उसको समझेगा, उसमें रहेगा। वी होल्ड दीज ट्रुथ, हम लोग क्या करेंगे? पकड़ेंगे। वी यानी हम लोग, होल्ड करेंगे, पकड़ेंगे दीज ट्रूथ, ना, ये सभी जो सच्ची चीजें हैं, टू बी सेल्फ इविडेंट, और ये चीज बिल्कुल सेल्फ इविडेंट है। सेल्फ इविडेंट का मतलब है क्लियर। अब यहां पर क्रीड का मतलब होता है पंथ, समझ लो, दैट ऑल मैन आर क्रिएटेड इक्वल, यानी यह बात साफ है कि सारे आदमी बनाए गए हैं बराबरी से, इक्वल है, मतलब हर एक आदमी क्या है यहां पर, उनको बनाया गया है इक्वल। तो यहां पर क्या कहा जा रहा है कि आई हैव अ ड्रीम दैट वन डे दिस नेशन विल राइज अप, एक दिन ऐसा आएगा जब ये राष्ट्र ऊपर उठेगा, एंड लिव आउट द ट्रू मीनिंग ऑफ इट्स क्रीड, ना, और लिव आउट ना, रहेगा अपने सच्चे अर्थों पे, ना, पंथों के। वी होल्ड दीज ट्रूथ टू बी सेल्फ इविडेंट, और हम इनको होल्ड करके रखेंगे, पकड़ के रखेंगे, है ना,
टू सेल्फ इविडेंट दैट ऑल मैन आर क्रिएटेड इक्वल, ताकि हमें समझ सके ना, ये जो क्लियर हो गई है हमारे सामने कि कहीं ना कहीं कि सारे आदमी जो है वो इक्वली बनाए गए। तो माय डियर स्टूडेंट्स, यही तो सत्य बात है जो कि सेल्फ इविडेंट होती है। आप लोग इस बात पर ध्यान देने का एक बार कष्ट करें, और वह यह है कि सच्चाई क्या है। हम सब इक्वल हैं, बराबर हैं। आप बोलोगे सर कैसे बराबर हो गए? आंतरिक दृष्टि से देखिए ना, है तो इंसानी। अब भाई किसी की हाइट बड़ी है, किसी की हाइट छोटी है, ऐसी परिस्थिति में क्या होता है, नुकसान उठाने मिलता है ना हमें। तो इसी बात को हमको समझना होगा। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोग मेरी बातों को समझ रहे हैं ना। तो यहां पर यही बोला है कि आई हैव अ ड्रीम ना, मेरा एक सपना है कि एक दिन ऐसा आएगा। तो अब आप लोग समझ जाएं कि यहां पर बार बार मेरा सपना है, मेरा सपना है, तो वो अभी बताना चाह रहे हैं कि इसको हम कैसे साकार करेंगे, कैसे हम उसको बनाएंगे ना। जो सच्चाई है उसको हम समझना चाहते हैं, देखना चाहते हैं। तो यहां पर इस लाइन को आप कंट्रोल करके रखिए, मतलब समझने का प्रयास करिए कि यहां पर क्या कहा जा रहा है। I have a dream, मेरा सपना है, that one day on the red hills of Georgia, ये जो जॉर्जिया नाम की एक जगह है, वहां के जो लाल बड़े बड़े पर्वत हैं, the son of the former slaves and the son of former slave owners will be able to sit down together at a table of brotherhood। कितनी प्यारी बात यहां पर कही गई है कि मेरा एक सपना है कि एक दिन ऑन द रेड हिल्स ऑफ जॉर्जिया, यानी जो लाल लाल माउंटेन्स हैं, हिल्स हैं, पहाड़ियां हैं जॉर्जिया की, वहां पर सन ऑफ फॉर्मर स्लेव्स ना, जो पहले के जो दास लोग रह चुके उनके बच्चे, और किनके बच्चे? उन ऑनर्स के बच्चे जिन लोगों ने स्लेव्स बना के रखे, उनके बच्चे क्या करेंगे? होंगे विल बी एबल टू सिट डाउन, यानी वह लोग भी एक साथ बैठे हुए होंगे टुगेदर एट अ टेबल ऑफ ब्रदरहुड। और कौन सी टेबल पर बैठे होंगे? भाईचारे की टेबल पर बैठे होंगे। तो यहां पर वो कह रहे हैं कि मेरा एक सपना है। भाई यहां पर दो लोगों की बात की गई है, एक ऑनर और एक स्लेव। स्लेव होता है दास और ऑनर होता है मास्टर। अब मान लो, ठीक है, आज से 100 साल पहले की बात है। आप में से कोई भी ना, आप लोग मेरे परदादा के, आप इसको एक और अलग उदाहरण से समझने की कोशिश करो। चलो मान लीजिए कि एक लड़का है और एक और लड़का है, ठीक है, दोनों दोस्त हैं। अब वो दोनों बैठे हैं बहुत अच्छे से टेबल पर साथ। एक लड़का ए है और एक लड़का है बी। अब जो ए लड़का है ना, वो बच्चा है किसका? उन लोगों का जिन लोगों ने लोगों को बहुत प्रताड़ित किया, नीग्रो लोगों को क्या बना के रखा था? स्लेव बना के रखा था। और जो दूसरा लड़का है बी, वो उन्हीं लोगों का वंशज है जिन लोगों को ए के पूर्वजों ने क्या करा था? बांध के रखा था। तो आज उन्हीं के जो बच्चे हैं, बाल बच्चे इकट्ठा होकर बातचीत कर रहे हैं। तो वही चीज वो कह रहे हैं कि मैं चाहता हूं, एक ऐसा सपना देखना चाह रहा हूं, या मेरा एक सपना है ही कि वह सब लोग जिन लोगों ने हम पे अत्याचार किया और वो लोग जिन्होंने अत्याचार को सहा है, वह दिन ऐसा आए जब सब भाई बनकर एक साथ रहे। तो यह बहुत बड़ी बात है। यहां पर यूनिटी की बात की जा रही है। तो इस यूनिटी की बात को माय डियर स्टूडेंट्स कभी भी नकारा नहीं जा सकता। अब यहां पर देखिए क्या दिया है, 13th पैराग्राफ है ये हमारा। आई हैव अ ड्रीम, मेरा सपना है ना, आई हैव अ ड्रीम, मेरा सपना है, दैट वन डे इवन द स्टेट ऑफ मिसिसिपी। अब देखिए, दैट वन डे इवन द स्टेट ऑफ मिसिसिपी, मतलब एक दिन ऐसा आएगा, है ना, वन डे इवन द स्टेट मिसिसिपी, अ डेजर्ट स्टेट sweltering with the heat of injustice in operation, will be transformed into an oasis of freedom and justice। अब यहां पर क्या कहा जा रहा है कि मेरा एक सपना है कि एक दिन
इवन द स्टेट, जो राज्य है ना, एक दिन ऐसा आएगा जो राज्य है मिसिसिपी नाम का, जो कि डेजर्ट स्टेट है ना, एक डेजर्ट स्टेट मान के चल रहे हो, पे दोनों मीनिंग निकाल सकते हो आप, खाली स्टेट, डेजर्टेड, और एक ऐसा स्टेट जहां पर डेजर्ट भी है, तो आप उनको दोनों मीनिंग निकाल सकते हो। तो यहां पर भी डेजर्ट जो एक एडजेक्टिव का काम कर, डेजर्ट स्टेट है ना, जिसकी स्थिति बहुत बुरी है। स्वेल्टरिंग विद द हीट, जो कि गर्म है एकदम, किससे? इनजस्टिस की हीट से। इनजस्टिस का मतलब अन्याय और हीट का मतलब गर्मी। तो क्या है, बहुत बहुत ज्यादा क्या है, हॉटनेस बढ़ी हुई है वहां पर, किससे? इनजस्टिस की, गर्मी से ना, न्याय की। एंड ऑपरेशन यानी दबाव, विल बी ट्रांसफॉर्म, यानी मिसिसिपी की जो कंडीशन है, मतलब जहां पर बहुत बुरा बुरा हो रहा है, वहां पर एक तरीके से आप देख सकते हो कि वहां पर जो एक तांडव चल रहा है, किसका? इनजस्टिस की जो गर्मी है, जो हीट है, जो हर तरफ फैली हुई है, ठीक है, जो ऑपरेशन है, जो दबाव वहां बना हुआ है, वह ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, बदल जाएगा। किसमें? ओएसिस ऑफ फ्रीडम एंड जस्टिस। भाई कितनी प्यारी प्यारी बातें हैं ना, यहां पर वो बदलेगा किसमें? ओएसिस में। किसके? फ्रीडम और जस्टिस के। आपको नहीं लगता कि कितने अच्छे तरीके से चीजों को कंपैरिजन किया गया है? यहां पर हर एक चीज का आप कंपैरिजन देख पाओगे। अब देखिए ओएसिस क्या होता है, हेवन कह सकते हो, सेफ प्लेस कह सकते हो, रिफ्यूजी कह सकते हो। ओएसिस को आप देखिए, यहां पर दो बातें हो रही हैं, यहां पर डेजर्ट स्टेट और ओएसिस। भाई ऐसी जगह जो बहुत शांत होती है ना, आप लोग ओएसिस की बात कर सकते हो डेजर्ट्स में, जहां पे आप लोग एक इलाके में आ जाते हो जहां पे पानी वगैरह हर एक चीज अवेलेबल होती है, तो वही चीज है। तो यहां पर उन्होंने कहा है कि एक समय ऐसा आएगा जो मिसिसिपी के लोग देखेंगे, जो मिसिसिपी राज्य जो कि एकदम खंडहर बन चुका है, जहां पर एकदम स्क्रॉचिंग सन, मतलब तिमतिमाते सूर्य की किरणों, अब वो सूर्य कौन है? मान के चल लीजिए वो इनजस्टिस रूपी सूर्य की जो किरणों से जल जला गया है, वहां पे एक समय ऐसा आएगा, या आप कह सकते हो वो राज्य बदल जाएगा। किसके तौर पर? आजादी और जस्टिस के, है ना, एक ओएसिस के तौर पर बदल जाएगा, एक सेफ जगह के तौर पर बदल जाएगा। तो माय डियर स्टूडेंट्स, यहां पर एक कल्पना की गई है, यहां पर कल्पना की गई है कि कैसे एक राज्य में परिवर्तन आएगा, कैसे एक राज्य जो है आगे बढ़ेगा, और वह राज्य क्या करेगा? अपने आप में बुराइयों को हटाकर जस्टिस, साथ ही साथ आजादी, न्याय, इन सब को क्या करेगा? अपने अंदर समाहित कर लेगा। तो यही बात जो है बहुत खूबसूरती से कही गई है। तो यहां पर अलग अलग तरीके से कह रहे हैं कि मेरा सपना है कि यह होना चाहिए, मेरा सपना है कि यह होना चाहिए। तो यहां पर बताया गया है। चलिए 14th पर आते हैं। आई हैव अ ड्रीम that my 4 children will one day live in a nation where they will not be judged by color of their skin but by the content of their character। अब देखिए, कंटेंट ऑफ द कैरेक्टर, कैरेक्टर आप समझ से चरित्र होता है, तो यहां पर देखिए अब क्या है, आई हैव अ ड्रीम, मेरा सपना है कि मेरे चारों बच्चे, मतलब उनके बच्चे होंगे, उन्होंने 4 बच्चों की बात की है, विल वन डे, एक समय आएगा जब मेरे चारों बच्चे लिव इन अ नेशन, एक ऐसे राष्ट्र में रहेंगे। एक दिन आएगा जहां रहेंगे किसे राष्ट्र में? एक राष्ट्र में, वेयर, जहां पे दे विल नॉट, जहां पर उनके साथ क्या नहीं होगा? दे विल नॉट बी जज्ड, उन लोगों को जज नहीं किया जाएगा, उनको क्या नहीं किया जाएगा? तोला वोला नहीं जाएगा कि तुम काले पीले हो ना। दे विल नॉट बी जज्ड बाय द कलर, उनको उनके कलरों के द्वारा देखा नहीं जाएगा, जज नहीं किया जाएगा कि ये काला है, ये और काला है, डार्क रंग है, इसका कॉम्प्लेक्शन ऐसा है, ठीक है। तो एक दिन ऐसा आएगा राष्ट्र में जब वहां मेरे बच्चों को कलरों के तौर पर ना देखा नहीं जाएगा कि इस कलर का है, इस कलर का है, बट बाय द कंटेंट ऑफ देयर कैरेक्टर। अब यहां पे जो उनका जो चरित्र कितना ऊंचा है, उनके चरित्र में कितने सारी चीजें मौजूद हैं, है ना, कंटेंट ऑफ देयर कैरेक्टर, तो उनकी जो कैरेक्टर में क्या क्या मौजूद है, क्या क्या वर्च्यूज है, उसको देखते हुए उनको देखा जाएगा। तो वो लोग क्या कहा जा रहा है यहां पर
कि आई हैव अ ड्रीम दैट माई 4 चिल्ड्रन विल लिव वन डे, लिव ना, एक दिन ऐसा आएगा, विल वन डे लिव इन अ नेशन, एक ऐसे राष्ट्र में रहेंगे वेयर दे विल नॉट बी जज्ड बाय द कलर, जहां पे उन लोगों को रंग के द्वारा जज नहीं किया जाएगा, ठीक है, बट द कंटेंट ऑफ देयर कैरेक्टर, उनको देखा जाएगा उनके कैरेक्टर के ऊपर, चरित्र के ऊपर। तो यही बात जो है माय डियर स्टूडेंट्स बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमको ये नहीं देखना चाहिए कि वो आदमी कैसा दिखता है। नहीं, आप भले ही हूर परे दिखते हो, बहुत दुनिया की सबसे खूबसूरत आदमी हो, है ना, हैंडसम आदमी बोलते ना, आप लड़कियों के लिए भी हम हैंडसम वर्ड यूज करते हैं, तो बहुत ही आप देखने में आलिशान औरत हो, आदमी हो, बच्चे हो, ठीक है, लेकिन आपका चरित्र बहुत नीचा है तो आपको कोई नहीं पूछेगा। तो वही बात वो कह रहे हैं कि लोगों को अगर जस्ट करना भी है, जस्टिस, अगर हम बात करते हैं न्याय की, और अगर हम किसी को जज कर रहे हैं, उसको हम देख रहे हैं कि तू कैसा है, ये कैसा है, तो जज करते समय भी हमें क्या करना चाहिए, हमको यह देखना होगा कि उसके चरित्र में क्या क्या चीजें मौजूद है। ये नहीं कि वो काला है तो किसी काम का नहीं, उसको हटा दो, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। नेवर सी एनीवन, कभी किसी को मत देखो इस वे पे। और यह चीज जो है हमको अपनी लाइफ में भी उतारनी चाहिए। हम लोग भी क्या करते हैं, आप लोगों को पता होगा, मैंने एक 7th में क्लास में, 7th क्लास जो है एमपी बोर्ड, उसमें मैंने आपको बताया था, अगर और भी बच्चों देख रहे हो इस वीडियो को, कभी कभी बच्चे देखते हैं, तो वहां पर मैंने समझाया था कि कैसे एक आदमी रेलवे स्टेशन में जाता है, उसके पास टिकट नहीं होती, 3rd क्लास की टिकट रहती है उसके पास, लेकिन 2nd क्लास में उसको जाना पड़ता है क्योंकि वहां पर जगह नहीं होती। तो वो सोचता है कि वो टीटी से बात करके क्या करेगा, सब कुछ निपटा लेगा, एक्स्ट्रा चार्ज दे देगा, और वो ऐसा ही करता है। लेकिन जब वो वहां पर बैठता है 2nd क्लास में, तो उसको दिखता है कि एक आदमी वहां पर आया है और वो दिखने में बिल्कुल अच्छा नहीं है, और सब लोगों को ऐसा लगता है कि ये जो आदमी है ये छुपकर यहां पर आ गया है। लेकिन जब टीटी आता है तो वो टीटी को अपनी टिकट दिखाकर बोलता है कि हाँ ये मेरी सीट है, तो वो हक्का बक्का हो जाता है ना। वो आदमी को लगता है यार मेरे पास तो टिकट नहीं है, मैं तो टिकट करवाऊंगा, और इसके पास टिकट थी, दिखने में कैसा है। तो हमको कभी भी किसी को देखकर जज नहीं करना चाहिए। शारीरिक सौंदर्यता का मतलब ये नहीं है कि आपको सब कुछ आता है। शारीरिक सौंदर्यता कभी भी मायने नहीं रखती, कुछ ही जगहों पे मायने रखती हैं, बाद में तो शरीर की सुंदरता भी गिर जाती है। आई हैव अ ड्रीम टुडे, आज मेरा एक सपना है ना, आज मेरा एक सपना है। I have a dream that one day the state of Alabama, whose governor's lips are presently dripping with the words of interposition and nullification, will be transformed into a situation where little black boys and black girls will be able to join hands with little white boys and white girls and walk together as sisters and brothers. तो माय डियर स्टूडेंट्स, यहां पर भी उन्होंने क्या सपना देखा है? आई हैव अ ड्रीम, मेरा एक सपना है कि वन डे द स्टेट ऑफ अल्बामा। अब देखिए मिसिसिपी की बात हो गई ना, उनसे कहा कि मिसिसिपी जाओ, अल्बामा जाओ, ठीक है, हमें कोई इश्यू नहीं है। अब यहां बोल रहे हैं वो कि दे स्टेट ऑफ अल्बामा ना, अब यहां पर जो राज्य है अल्बामा का, उसके बारे में सोच रहे हैं वो कि जहां का गवर्नर जो है ना, बहुत बोलते हैं ना, गवर्नर की लिप की बात हो रही है ना, गवर्नर की लिप यानी बोलने की बात है। whose governor's lips are presently dripping with the words, जो ना बार बार ना एक ही शब्दों को चढ़ा रही है वो, ड्रिपिंग ना, ऑफ इंटरपोजिशन नलिफिकेशन, यानी किसी और को यहां पर ले आओ, उसको वहां पर कर दो, ना अदला बदली करने वाली बात कर रही है, नलिफिकेशन की बात कर रही है, यानी कोई किसी का काम हो रहा है या कुछ चल रहा है तो उसको रोक देना, रेस्ट्रिक्ट कर देने की बात हो रही। नलिफिकेशन और इंटरपोजिशन की बात बार बार उनकी जो लिप्स वो ऐसा कर रही हैं, ड्रिपिंग कर रही हैं, बार बार लेकर आ रही हैं। उनको हमें क्या करना है? ट्रांसफॉर्म, विल बी क्या होगा? ट्रांसफॉर्म होगा, बदल जाएगा, किसमें? इनटू अ सिचुएशन, एक ऐसी परिस्थिति में बदल जाएगा, है ना, वेयर जहां पर लिटिल ब्लैक बॉयज, जहां पर जो छोटे काले लड़के हैं, है ना, काले लड़कों की बात हो रही है,
और जो काली लड़कियां हैं वे लोग क्या होंगी, विल बी एबल टू जॉइन हैंड्स, यानी वो जो गवर्नर है उसकी ये सब बातें जो हैं, लोगों को इधर रखो उनको इधर रखो, ना नलिफिकेशन करना कि ये काम नहीं होगा, रेस्ट्रिक्शन करवाना, ये चीज जो है एक दिन बदल जाएगी और उसके चलते एक ऐसी सिचुएशन आएगी जहां पर काले लड़के और काली लड़कियां क्या कर पाएंगी, एबल टू जॉइन हैंड्स, वे लोग क्या कर पाएंगे, हाथों को ज्वाइन कर पाएंगे इस तरह से, विथ लिटिल वाइट बॉयज एंड वाइट गर्ल्स, यानी वो लोग उनके साथ फ्रेंडशिप कर पाएंगे। मतलब हाथों का मिलाना यहां पर फ्रेंडशिप का ही मीनिंग निकाल कर ला रहा है। एंड वॉक टुगेदर, और वो लोग क्या करेंगे, वो लोग साथ साथ चलेंगे, गर्ल्स एंड वॉक टुगेदर एज सिस्टर एंड ब्रदर्स, ना भाई बहन की तरह वे लोग क्या करेंगे, साथ साथ चला करेंगे। तो यहां पर वह एक सपना देख रहे हैं कि अलबामा के राज्य में ना, जो अलबामा नाम का एक राज्य है जिसका गवर्नर बार बार क्या करता है, लोगों को देखता है किसको कहां रखना है किसको कहां नहीं रखना, बीच में आ जाना है ना, और लोगों की चीजों को रोक देता है, प्रोसेसेस को रोक देता है, उसकी ये सब बातें जो हैं वो बदल जाए, किसमें एक ऐसी चीज को ले आए जहां पर काला लड़की काला लड़के वो लोग क्या कर पाए, दोस्ती कर पाए, किनके साथ, सफेद लड़का और सफेद लड़की के साथ, यानी व्हाइट और ब्लैक के बीच में क्या हो, गवर्नर एक अच्छा खासा मैत्रीपूर्ण इन्वायरमेंट जो है वो बना दे। तो यही एक सपना जो है हमारे प्यारे, हमारे महान मार्टिन लूथर किंग जो है वो देख रहे हैं। आई हैव अ ड्रीम टुडे, मेरा एक सपना है आज। देखिए ये यहां पर ना बार बार आप देख रहे हो कि आई हैव अ ड्रीम टुडे, आई हैव अ ड्रीम टुडे, क्यों, क्योंकि यह एक स्पीच है जिसमें वो लोगों को उत्तेजित कर रहे हैं, उत्तेजना ला रहे हैं उनके अंदर। आई हैव अ ड्रीम दैट वन डे, मेरे पास एक सपना है, आई हैव अ ड्रीम, कि वन डे एवरी वैली शैल बी एग्जॉल्टेड, ना मेरा एक सपना है कि एक दिन हर एक वादियां, हर एक वैली जो है क्या होगी, शैल बी एग्जॉल्टेड, एग्जॉल्टेड का मतलब होता है खुशियों से भर जाएगी ना, हर एक वैली क्या होगी, खुशियों से भर जाएगी। एवरी हिल, हर एक जो पहाड़ी है और जो माउंटेन है, माउंटेन जानते ना भाई, वही है बड़ी बड़ी, अब चट्टाने, हिल्स, माउंटेन एक ही चीज होती है, बस थोड़ा सा अंतर होता है, बहुत बड़े बड़े पहाड़ ना, हिल्स। तो शैल बी मेड लो, वो सब क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। द रफ प्लेसेस विल बी मेड प्लेन, और जो खुरदुरी खुरदुरी जगहें हैं वो क्या हो जाएंगी, साफ हो जाएंगी। एंड द क्रूक्ड प्लेसेस, और जो क्रूक्ड प्लेसेस है, क्रूक्ड का मतलब होता है बेंट होना है ना, जो झुकी हुई चीजें हैं ना, विल बी मेड स्ट्रेट, उनको क्या कर दिया जाएगा, एकदम स्ट्रेट कर दिया जाएगा, एकदम उनको बढ़ा दिया जाएगा। एंड द ग्लोरी ऑफ द लॉर्ड शैल बी रिवील्ड, और भगवान का यश जो है होगा वो क्या होगा, सबके सामने आ जाएगा, रिवील हो जाएगा। एंड और ऑल फ्लैश शैल सी इट टुगेदर, और सारी चमड़ियां एक साथ देखी जा पाएंगी ना। आप लोग समझ रहे हैं यहां पर क्या कहा जा रहा है कि मेरा एक सपना है, मैं उस सपने में क्या देखता हूं, एक ऐसी वैली को देखता हूं जो कि खुशियों से भरी हुई है, हर एक हिल और हर एक माउंटेन जो है शैल बी मेड लो, उनको नीचे कर दिया गया है। द रफ प्लेसेस विल बी मेड प्लेन, और जो खुरदुरी खुरदुरी जगहें हैं वो उनको क्या कर दिया गया है, सामान्य कर दिया गया है। और जो बेंट जगहें हैं, प्लेसेस हैं, उनको क्या कर दिया गया है, स्ट्रेट कर दिया गया है। और जो भव्यता है, जो यश है भगवान का, वो आगे आ गया है। एंड ऑल फ्लैश शैल सी इट टुगेदर, सारी चमड़ियां, मांस एक जैसे दिख रहे हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों को यहां पर समझ में आ गया होगा। ओवरऑल यहां पे ना इस पैराग्राफ में उनका जो सपना है वो कहीं ना कहीं बहुत अलग स्तर पर जा रहा है। एक जगह तो वो समानता की बात कर रहे हैं और दूसरी जगह वो यहां पर अलग अलग चीजों का उदाहरण रखकर आप लोगों को ये समझाना चाह रहे हैं कि एक समय ऐसा आएगा
जब हमारे ऊपर से कठिनाइयों के बादल उड़ जाएंगे। तो यही बात यहां पर कही गई है। 19 चलिए देखते हैं। दिस इज आवर होप। अब यहां पर क्या कहा जा रहा है? यह हमारी क्या है? आशा है। दिस इज आवर होप, यह हमारी आशा है। दिस इज द फेथ, यही क्या है? हमारा, यही हमारा फेथ है, अर्थात विश्वास है। विथ विच, जिसके द्वारा ना, विथ विच आई रिटर्न टू द साउथ, ना, जिसके द्वारा मैं क्या करूंगा? जिसके चलते मैं वापस लौटूंगा, रिटर्न हो जाऊंगा। कहां रिटर्न हो जाऊंगा? साउथ में रिटर्न हो जाऊंगा, है ना, दक्षिण में चला जाऊंगा। विथ दिस फेथ, इस विश्वास के साथ, वी विल बी, हम लोग भी, एबल टू ह्यू आउट ऑफ द माउंटेन ऑफ डिसपेयर, हम लोग भी क्या कर पाएंगे? काट छाट कर पाएंगे ना, माउंटेन को ह्यू आउट करो, काट छाट कर पाएंगे। ऑफ डिसपेयर, जो माउंटेन किसका बना है? उदासी का बना है ना। अ स्टोन ऑफ होप, उसको हम क्या करेंगे? एक काट छाट के उसको एक ऐसे स्टोन बना देंगे जो आशा का पत्थर होगा। विथ दिस फेथ, इस ही विश्वास के साथ, वी विल बी एबल टू, हम लोग क्या कर पाएंगे? ट्रांसफॉर्म कर पाएंगे द जैंगलिंग डिस्कॉर्ड्स ऑफ आवर नेशन, है ना। अब यहां पर देखिए क्या कहा जा रहा है। यहां पर कहा जा रहा है जैंगलिंग डिस्कॉर्ड्स ऑफ आवर नेशन इनटू ब्यूटीफुल सिंफनी ऑफ ब्रदरहुड। अब देखिए यहां पर हम क्या कहने वाले हैं, देखते हैं। तो यहां पर देखिए कि ये जो विश्वास है, ये जो फेथ है, वो क्या करेगा? ट्रांसफॉर्म करेगा जैंगलिंग डिस्कॉर्ड्स। भाई यहां पर ना, जैंगलिंग का मतलब होता है हार्श, बहुत ही कठोर, बहुत ही हार्श। जो डिस्कॉर्ड्स है ना, डिस्कॉर्ड्स का मतलब डिसएग्रीमेंट होना लोगों के बीच में, है ना। जो राष्ट्र के जितने भी लोग हैं उनके बीच में क्या है? एक एग्रीमेंट नहीं होना, मतलब उदासी, लड़ाई झगड़ा, डिस्कॉर्ड्स कहते हैं ना। तो ऑफ अवर नेशन इनटू ब्यूटीफुल सिंफनी ऑफ ब्रदरहुड, उसको हम क्या करेंगे? हमारे फेथ से। अब आप लोग ऑर्केस्ट्रा गए होंगे तो वहां पर आप लोगों ने देखा होगा कि साउंड जो होते हैं, म्यूजिक जो होते हैं, उनकी रिदम कितने अच्छे सुनाई देती है जब वो लोग बजाते हैं। तो उसी ब्यूटीफुल सिंफनी में क्या होगा? हमारा बदल जाएगा ना। ब्रदरहुड का जो सिंफनी है, जो साउंड्स हैं, उनमें क्या होगा? उस बदल जाएगा, एक रिदम बन जाएगी भाईचारे की। विद दिस फेथ, इस ही विश्वास के साथ, विद दिस फेथ वी विल बी एबल टू वर्क टुगेदर, हम लोग क्या कर पा रहे होंगे? हम लोग क्या करेंगे? हम लोग एक साथ काम कर रहे होंगे। टू प्रे टुगेदर, ताकि हम एक साथ क्या करेंगे? और हम लोग क्या करेंगे? एक साथ यहां पे प्रार्थना कर रहे होंगे, प्रे कर रहे होंगे। टू स्ट्रगल टुगेदर, और साथ में संघर्ष कर रहे होंगे। टू गो टू जेल टुगेदर, जहां पे साथ में जेल जा रहे होंगे। टू स्टैंड अप फ्रीडम टुगेदर, एक साथ एक आवाज में हम लोग क्या कर रहे होंगे? फ्रीडम के लिए खड़े हो रहे होंगे। नोइंग दैट वी विल बी फ्री वन डे, और हमको पता है कि एक दिन, नोइंग दैट, जानते हुए कि एक दिन ऐसा आएगा कि हम लोग क्या होंगे? आजाद हो जाएंगे। तो माय डियर स्टूडेंट्स, यहां पर क्या कहा जा रहा है? हमने वन बाय वर्ड इसको समझ लिया। अब हम इसको समझते हैं कि यहां पर कहा गया क्या है। देखिए, दिस इज आवर होप, ये हमारी आशा है। दिस इज द फेथ विथ विच आई रिटर्न टू द साउथ, मतलब एक ऐसे विश्वास के साथ मैं साउथ की ओर जाऊंगा जहां के वो रहने वाले हैं। तो वहां पर जाने की बात जो है वो कर रहे हैं। विद दिस फेथ वी विल बी एबल टू ह्यू आउट ऑफ द माउंटेन ऑफ डिस्पेयर अ स्टोन ऑफ होप, है ना। हम क्या कर पाएंगे? एक बड़े से पत्थर में एक माउंटेन को चेंज कर देंगे, है ना, अपने हथौड़ी वगैरह को उपयोग करके इस तरह से उसको बना देंगे सेंटेंस के द्वारा कि वो कहीं ना कहीं एक आशा का पत्थर बन जाएगा। इतना बड़ा पहाड़ हमारे किसी काम का नहीं, हमको तो एक आशा का पत्थर चाहिए। तो ये विश्वास क्या करेगा? उसको एक आशा का पत्थर बना देगा। With this faith we will able to transform the jangling discords of our nation. जैंगलिंग डिस्कॉर्ड, अब इसी आशा के तहत, इसी विश्वास के तहत हम लोग क्या कर पाएंगे? जो हार्श, जो ब्रूटल डिसएग्रीमेंट है लोगों के बीच इस राष्ट्र में जो मौजूद है,
उसको हम एक ब्यूटीफुल सिम्फनी के तौर में बना देंगे, है ना। ऑर्केस्ट्रा में अपने सुना होगा सिम्फनी, तो वैसा हम ब्रदरहुड बना देंगे, बहुत बढ़िया ना, बहुत लयदार ब्रदरहुड जो बन जाएगी। विद दिस फेथ वी विल बी एबल टू वर्क टुगेदर। इस लय के साथ हम लोग क्या कर पाएंगे, साथ में काम कर पाएंगे, हम लोग साथ में क्या कर पाएंगे, प्रे कर पाएंगे, साथ में स्ट्रगल कर पाएंगे। तो ओवरऑल यहां पर बहुत अच्छे तरीके से एक सपने के बारे में कौन है, हमारे मार्टिन लूथर किंग बता रहे हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, यहां पर बहुत सारी चीजें जो हैं, जो आई हैं, और मेरे को लगता है आपको उन पर गौर फरमाना चाहिए। अब आप लोग कहोगे कि किस विषय पर हमको गौर फरमाना है। देखिए, यहां पर आपको ध्यान देना है एक चीज और है, फेथ, विश्वास। देखिए कितनी बार ये फेथ वर्ड जो है आया है। फेथ का मतलब क्या होता है, बिलीव करना। जो आदमी अपने आप पर बिलीव करता है उस आदमी को जरूर सफलता प्राप्त होती है। इसलिए बोल रहे ना कि करत करत अभ्यास हो जड़मति सुजान। आप लोग भी अगर अभ्यास करोगे, चीजों को समझोगे, तो आप लोगों को भी एक दिन सफलता प्राप्त हो जाएगी। इसलिए इंग्लिश से कभी घबराइए मत, आप लोगों को इंग्लिश बनने लगेगी। 20th, this will be the day when all of God's children will be able to sing with a new meaning। है ना। अब देखिए क्या कहा जा रहा है, यह वही दिन होगा, दिस विल बी द डे, ये वही दिन होगा जब सभी लोग ना, ऑल ऑफ गॉड्स चिल्ड्रन, जितने भी भगवान के बच्चे हैं, भगवान के पुत्र, यानी हम सभी इसमें आ जाते हैं, आप भी, मैं भी, सब लोग क्या हो पाएगा, एबल टू सिंग विद द न्यू मीनिंग। वे सब लोग क्या कर पाएंगे, एक ही अर्थ के साथ यह गाएंगे, माई कंट्री इट इज ऑफ यू, ये कंट्री आपकी है ना। इट इज कहते हैं, इट इज है बोलते हैं इसको, इज इट टी लगा के साइलेंट करके इट इज बनाते हैं इसको। इट इज ऑफ यू, ये आपकी है। स्वीट लैंड ऑफ लिबर्टी, ये जो स्वीट यानी प्यारा, लैंड यानी जगह जो है आजादी की, लिबर्टी की है, आपकी है। आई सिंग, हम गा रहे हैं। लैंड यानी वह जगह, वेयर माई फादर्स डाइड, वो जगह जहां पर मेरे पिता मरे गए। लैंड ऑफ द पिलग्रिम्स प्राइड, है ना, ये वही जगह है जहां पे बहुत सारे तीर्थ स्थली, है ना, उन लोगों का गौरव जो है वो उनकी जगह है। फ्रॉम एवरी माउंटेन्स, हर एक जगह साइड से क्या होगा, यही गाना निकलेगा। लेट फ्रीडम रिंग, यानी अब क्या हो, जो आजादी है उसको बजाया जाए, वो बजे। यानी यहां पर यही कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं सब लोग एकत्रित होकर एक ही भावना को अपने अंदर बना के रखेंगे, क्योंकि सभी लोग जो हैं वो भगवान के बच्चे हैं, और भगवान के बच्चे के होने के नाते सबके स्वर जो होंगे वह एक जैसे ही निकलेंगे। ऐसा नहीं होगा कि किसी का स्वर अलग निकल रहा है, किसी का स्वर अलग निकल रहा है ना। ये तुम्हारा ही देश है, यही तुम्हारी स्वीट लिबर्टी है, सब लोग गाएंगे, सब लोगों के लिए है। ऑफ द आई सिंग, है ना, ये लैंड वही है जहां पे हमारे मदर फादर मरे, ये वही जगह है, ये वही लैंड है जो हमारे प्राइड है ना, जो तीर्थ यात्रा करने वालों का प्राइड रहा है। तो यहां पर मेरे को लगता है आप लोगों को कोई डाउट नहीं होगा। 21 पर आते हैं। एंड इफ अमेरिका, और यदि जो अमेरिका है इज टू बी अ ग्रेट नेशन, दिस मस्ट कम ट्रू, और अगर अमेरिका एक महान यानी एक बहुत बड़ा राष्ट्र है, दिस मस्ट कम ट्रू, तो इसको होना ही चाहिए, सत्य होना ही चाहिए, मस्त लगा है यहां पर। सो लेट फ्रीडम रिंग, तो इसीलिए जो आजादी है वो बजे। फ्रॉम द प्रोडिजियस हिल टॉप्स, कहां से बजे, उन हिल टॉप से बजे, कहां के, न्यू हेमिस्फीयर एक जगह है, तो प्रोडिजियस मतलब वेरी ग्रेट इन साइज, तो जो बहुत बड़े बड़े हिल टॉप्स हैं वहां से क्या होना चाहिए, जो आजादी का ना, आजादी बजनी चाहिए, रिंग होनी चाहिए, मतलब उसकी गूंज आनी चाहिए, कहां से, न्यू हेमिस्फीयर से। लेट फ्रीडम रिंग फ्रॉम द माइटी माउंटेन्स ऑफ न्यूयॉर्क। अब यहां पर ना ये अलग अलग जगहों का रेफरेंस दे रहे हैं। यहां पर ना न्यू हेमिस्फीयर जगह है ना, एक न्यूयॉर्क एक जगह है, एक देश है ना, एक जगह है ना, तो देश मतलब एक स्टेट वगैरह, देश नहीं, एक स्टेट से।
तो वो कह रहे हैं कि जो हिल्स हैं, जो ऊंची ऊंची हिल्स है, वहां से जैसे फोन रिंग होता है ना, वैसे ही आजादी बचनी चाहिए, आजादी दिखनी चाहिए। प्रोडिजियस का मतलब बहुत बड़ा, जो बहुत बड़े साइज में होता है, प्रोडिजियस हिल टॉप से। ठीक है, आप लोग प्रोडिजियस कह सकते हो, है ना। ही इज अ वेरी प्रोडिजियस मॉन्स्टर, हाउ कैन अ प्रिंस कैन एबल टू किल हिम, है ना। इट इज अ वेरी प्रोडिजियस डायनासोर। So in this way, no, you can easily able to do what? You can able to connect all these things in a few moments. So my dear students, आप लोगों को क्या करना है, इस बात पे ध्यान देना है। माइटी का होता है मतलब महान। तो let the freedom ring from the mighty mountains of the New York, जो महान बड़े बड़े पर्वत है न्यूयॉर्क के, वहां से भी आजादी का जो रिंग है ना, वो आना चाहिए, बजना चाहिए। Let freedom ring from the heightening, है ना, Alleghenies of Pennsylvania, है ना। पेंसिल्वेनिया एक जगह है, पेंसिल्वेनिया। तो यहां से भी क्या होना चाहिए, यहां से भी आवाज आनी चाहिए, है ना। यहां से भी क्या होना चाहिए, एक आवाज निकलनी चाहिए फ्रीडम की। 22 Let freedom ring from the snow-capped Rockies of Colorado, है ना। जो स्नो से ढका हुआ जो बड़े बड़े रॉक्स हैं, एक जगह है कोलोराडो, वहां से भी क्या होना चाहिए, आवाज आनी चाहिए ना, फ्रीडम की आवाज आनी चाहिए, रिंग होना चाहिए वो। लेट फ्रीडम रिंग फ्रॉम द कर्वेशियस पीक्स ऑफ कैलिफोर्निया, है ना। जो बड़े बड़े कैलिफोर्निया के जो पीक्स हैं, जो कि कर्व्ड पीक्स है ना, इस तरह के पीक्स हैं, इस तरह के कर्व्ड पीक्स हैं ना, पॉइंटेड नहीं है, वहां से भी क्या होना चाहिए, आवाज आनी चाहिए आजादी की। बट नॉट ओनली दैट, लेट फ्रीडम रिंग फ्रॉम द स्टोन माउंटेन ऑफ जॉर्जिया। और यही बस नहीं, यहीं तक नहीं सीमित होना है, हमको तो आवाज सुननी है आजादी की। कहां से, कौन से स्टोन से, कहां के माउंटेन, स्टोन जो है, स्टोन माउंटेन कहां का, जॉर्जिया का एक जगह है, वहां से भी हमको क्या होना चाहिए, फ्रीडम की आवाज आनी चाहिए। तो यहां पर कहीं ना कहीं अलग अलग जगहों का नाम मेंशन करके वे यहां पर क्या कर रहे हैं, ये बताना चाह रहे हैं कि जो जो भी जगहें हैं, जहां जहां ये समस्याएं मौजूद है, उन हर जगहों से एक आवाज आनी चाहिए कि आजादी आजादी आजादी, इसके रिंग बजना चाहिए ना, ये रिंग होना चाहिए, टन 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 टन, आजादी आजादी आजादी, मतलब हर जगह आजादी होनी चाहिए। ये इस बात के लिए वो कह रहे हैं कि मेरा सपना है कि ये सब कुछ साकार होगा। लेट फ्रीडम रिंग फ्रॉम लुकआउट माउंटेन ऑफ टेनेसी, है ना भाई, टेनेसी नाम की जगह से भी फ्रीडम बजे। लेट फ्रीडम रिंग फ्रॉम एवरी हिल एंड एवरी मोल हिल ऑफ मिसिसिपी, फ्रॉम एवरी माउंटेन साइड लेट फ्रीडम रिंग। अब यहां पर देखिए, अब फ्रीडम को क्या होना चाहिए, बजना चाहिए मिसिसिपी से, है ना। हर एक माउंटेन, हर एक हिल के साइड से क्या होना चाहिए, फ्रीडम को बजना चाहिए। तो यहां पर देख रहे हो आप, कितने अच्छे तरीके से वो बताना चाह रहे हैं कि हर एक जगह से क्या होना चाहिए, फ्रीडम फ्रीडम फ्रीडम, सिर्फ यही यही सुनाई देना चाहिए, आजादी आजादी आजादी। When we let freedom ring, और जब हम अलाउ करेंगे कि आजादी बजे, when we let it ring from every village, और हर जगह से जब ये बजेगी, खास की विलेज की अगर हम बात करें, हैमिल्ट, हैमिल्ट का मतलब क्या होता है, हैमिल्ट आपने सुना होगा ना, एक शेक्सपियर ने लिखा भी है। तो हैमिल्ट जो है ना, एक छोटा सा विलेज को हम कहते हैं। तो हर एक विलेज से आवाज आनी चाहिए फ्रीडम की, हर एक राज्य से, हर एक छोटी सिटी से। वी विल बी एबल टू स्पीड अप, और हम लोग क्या कर पाएंगे, तेजी से अप कर पाएंगे, स्पीड अप बढ़ा पाएंगे। दैट डे, वह दिन जब ऑल ऑफ गॉड्स चिल्ड्रन, ब्लैक मैन एंड व्हाइट मैन, जितने भी बच्चे हैं भगवान के, ना बच्चे कौन है, काले और है ना व्हाइट मैन जो हैं, ज्यूज और जो जेंटल्स हैं, है ना, प्रोटेस्टेंट्स और कैथोलिक्स हैं, ये सभी लोग जो चर्च से जुड़े हुए हैं ना, प्रोटेस्टेंट कैथोलिक चर्च से जुड़े हुए लोग होते हैं, जेंटल्स ये सब लोग, ज्यूज ये सब लोग, जातियां हैं अलग अलग, वे सब लोग जो हैं, जो भगवान के बच्चे हैं, विल बी एबल टू जॉइन हैंड्स, वे सब क्या कर पाएंगे, जो हमारे हाथ हैं उनको ज्वाइन कर पाएंगे, एंड सिंग इन द वर्ड्स ऑफ द ओल्ड नीग्रो स्पिरिचुअल, और वे सब लोग जो एक ओल्ड नीग्रो स्पिरिचुअल मतलब अध्यात्म जो है नीग्रो का, है ना, जो
स्क्रिप्चर्स आप लोग देखिए, हर जगह कुछ ना कुछ रहता है, कुछ नारे होते हैं। तो सिविल राइट में भी कुछ नारे उड़े थे, तो उन्हीं नारों को वो लोग भी क्या करेंगे, गाएंगे एक साथ। फ्री एट लास्ट, आजाद हो जाओ आखिरकार, फ्री एट लास्ट, आजाद हो जाओ, है ना, फ्री होना एक हाथ। थैंक्स गॉड अलमाइटी, वी आर फ्री एट लास्ट, आखिरकार हम आजाद हैं ना, आखिरकार आजाद हैं, आखिरकार आजाद हैं, थैंक यू भगवान, हम आजाद हैं ना? तो यहां पर ये गाना गाएंगे वे लोग, क्या करेंगे, इनको, इन शब्दों को दोहराएंगे ना। तो सिविल राइट्स मूवमेंट जब चल रहा था तब ये बहुत इंपॉर्टेंट स्लोगन बन गया था। तो यहां पर वो यही कह रहे हैं कि आजादी जो है ना, इसका जो साउंड है वो बजना चाहिए, आजादी का एक रिंग जो है कि आजाद हो गया, हर एक राष्ट्र आजाद है, हर एक जगह आजाद है, हर जगह आजादी मौजूद है। और हर जगह जहां आजादी मौजूद है वहां पर क्या होना चाहिए, सब मिलकर एक स्लोगन गा रहे होंगे, सब मिलकर इस स्लोगन को बोल रहे होंगे कि आजादी आखिर है ना, फ्री एट लास्ट, आजाद हो गए आखिरकार, फ्री आजाद हो गए, है ना। तो यही बात जो है यहां आप लोगों को समझ में आ रही होगी। और हर एक बच्चा जो भगवान का है, भले ही प्रोटेस्टेंट हो, कैथोलिक हो, है ना, इसमें अपना डेप्थ में नहीं जाना है अपने को, ये सब लोग एक साथ इकट्ठा स्वर में आएंगे और इसको गाएंगे, इन शब्दों को गाएंगे। तो माय डियर स्टूडेंट्स, यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर हमारा चैप्टर कंप्लीट हो रहा है, यानी हो चुका है ना, कंप्लीट कर चुका हूं मैं। जैसे वीडियो कंप्लीट, सब कुछ खत्म। तो एक और अन्य जानकारी, जैसे कि आप सभी जानते हैं बस सारे टॉप कोर्सेज अवेलेबल हैं। हमारी वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो आप लोग, क्योंकि हम आपको हाई क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोग यहां पर देख सकते हैं, सारी जानकारी आपको दी हुई है। ठीक है, अगर आपको प्लेलिस्ट, बहुत से बच्चे ऐसा कह रहे थे कि उनको प्लेलिस्ट नहीं दिखती, तो वो लोग यहां पर जा सकते हैं, यहां पर प्लेलिस्ट बनी हुई है। तो प्लेलिस्ट में जाकर आपको 12th की सारी जानकारी मिल जाएगी, आपको थोड़ा नीचे तक जाना पड़ेगा। तो इसी के साथ आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।